Am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. Let us continue. Once again, good morning to all of you. Till now, only 33 students have joined out of 47. Means still 14 students are absent. So, what was the last topic in number system? Anyone still? Sir, conversion. Yes, conversion में भव्य कौन सा conversion हमें था? सर सर वो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल से हेक्साडेसिमल ऑक्टल, ऑक्टल हेक्साडेसिमल से हेक्साडेसिमल. Yes. I think we completed all the conversions. Yes, sir. And after that, last day I have discussed about binary addition. Yes, sir. Yes, sir. Okay, please wait. I am sharing a screen. Just a minute. Is this PDF is visible to all? Yes, sir. Have you any doubt in binary addition? Any student? No, sir. नो सर. After completion of binary addition, today I am going to discuss about encoding scheme. Under this scheme, there are three types of code: ASCII code, ISCII code, and Unicode. First of all, character or string representation. What do you mean by a string? String character तो clear है. Any character, it may be A to Z in lower case और upper case. हो सकता है ना, A, B, C. कोई भी इंडिविजुअल कोई एक कैरेक्टर ले रहे हैं, एक लेटर ले रहे हैं, उसको लोग करेक्ट से करेक्ट. बट व्हाट इज स्ट्रिंग? One term is string representation. So my question is, what do you mean by string? Anyone? No idea. Have you any idea about string? सर पाइथन में मतलब कोड टाइप करने के लिए तो हम लोग उसको कोलन के अंदर लिखते हैं. ऐसा ही कुछ है. कोलन के अंदर लिखते हैं. Yes. आप कंफ्यूज हो रहे हैं? हाँ सर, मतलब बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं किया मैंने. String is enclosed by colon or single quotes. Which one? ओह Single सॉरी quotes. सर, हाँ Sir, सिंगल single कोड. quotes. Single or double quotes. Both are Sir, allowed. यस सर. both हाँ allowed है, बट कुछ कंडीशन के साथ allowed है. वो जब मैं पाइथन शुरू करूंगा, that time मैं डिस्कस करूंगा. हाँ सर. स्ट्रिंग का मीन्स क्या है? आपने इसमें पे बिल्कुल सही बताया कि सिंगल या डबल कोट से इनक्लोज्ड होगा, बट व्हाट इज स्ट्रिंग? sir, sequence. यस सर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. यस, ऑफ कैरेक्टर. वेरी गुड. एनी अल्टरनेटिव definition? Any student? सर अ पैटर्न. Pattern means what type of pattern? सर जो कि मैं अब नंबर की तरह मतलब जो कैरेक्टर से जो नंबर से वो एंटर करके एक पैटर्न बनाया जाता है, वो मतलब उसको देखिए, string पैटर्न तो कहते आपका ये भी हो सकता है, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दिख रहा है ना, 1 2 1 2 1 2 3. Yes, sir. ये भी आपका एक पैटर्न का ही एग्जांपल है. ये नंबर के केस में है. सपोज कैरेक्टर के केस में अगर लेते हैं तो इट में बी ए बी सी हो सकता है. अगर मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करूं स्पेशल कैरेक्टर के रेस्पेक्ट में, अगर तो इट में बी सिंगल लाइन सिंगल स्टार
डबल लाइन डबल स्टार हो सकता है ना, इस टाइप से पैटर्न, या इसको आप पिरामिड भी बोल सकते हैं। पाइथन में आपका कोडिंग है इससे रिलेटेड, पैटर्न प्रिंट करने का। हाँ वो कोडिंग है आपका यूजिंग व्हाइल लूप और फॉर लूप। बट अभी स्ट्रिंग का प्रॉपर डेफिनेशन आपने एक बताया, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, अल्टरनेट कोई और एक डेफिनेशन मुझे चाहिए। एनी स्टूडेंट फ्रॉम गर्ल साइड? सर सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन तो नहीं होगा, इंस्ट्रक्शन तो अलग कंसेप्ट है। सर राइट नाउ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। नहीं होगा। राइट नाउ 34 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड, बट रिस्पॉन्स के 3 बच्चे कर रहे हैं, बाकी सभी साइलेंट बैठा हुआ है। कैरेक्टर तो समझ में आ रहा है ना, कैरेक्टर मीन्स ए सिंगल कैरेक्टर, इट में बी A to Z in lower case और upper case. Strings sequence of character या set of characters, group of characters। जैसे ये आपका एक string है, कंप्यूटर्स को आप क्या बोलेंगे, एक string बोलेंगे। Is it clear? क्योंकि यहाँ पर क्या है, set of characters है। और set of words is also called string। set of words means क्या, जैसे मैंने यहाँ लिखा दिस पर्पस न्यूमेरिक कोड, अगर मैं ले रहा हूँ ये केंद्रीय नंबर इच्छापुर, मैंने एक वर्ड मल्टीपल वर्ड्स लिया, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 इच्छापुर, तो इसको भी आप इनक्लोज कर सकते हैं आइदर इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, एंड फाइनली इट विल ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग्स। तो फाइनली आपका डेफिनेशन क्या हुआ, जैसा आपने बताया सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, फिर मैंने क्या बताया, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। सेट ऑफ कैरेक्टर्स मीन्स क्या, एक वर्ड, ये हो गया ना एक सिंगल वर्ड। सेकेंड एक और मैंने क्या बताया, सेट ऑफ कैरेक्टर्स के बाद सेट ऑफ वर्ड्स, मतलब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा दिस पर्पस न्यूमेरिक कोड या केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 इच्छापुर, ये इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, ऑल आर ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, sir. मतलब आप सेट ऑफ कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ वर्ड्स भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ मल्टीपल वर्ड भी बोल सकते हैं, बट फाइनली इट शुड बी इनक्लोज बाय सिंगल कोट और डबल कोट्स। कुछ कहना चाह रहा है क्या विवेक? यू वांट टू से समथिंग विवेक? सर चैट में लिखा है। यहाँ व्हाट्सएप और फिर आप मैसेंजर मत खेलिए, आप ऑनलाइन आप चैट पे मत लिखिए, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यूज्ड ऑफ डेटा वैल्यूज डेटा आर मेड ऑफ ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, बिल्कुल सही है। माइक आपका वर्किंग नहीं है तो आप एक माइक ले लीजिए, बट जब भी कनेक्टेड होइए तो माइक और कैमरा दोनों आपके पास और वर्किंग मोड में होना चाहिए, जब रिक्वायर्ड होगा मैं ऑन करवा सकता हूँ। स्ट्रिंग क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? डिफरेंस यस बिटवीन सर। स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर आप लिख सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। कंप्यूटर मस्ट अंडरस्टैंड द कैरेक्टर entered by user. For this purpose, numeric code is assigned to each character used in computer. जैसे आपका एक कोड है, आपका यहाँ पे ASCII कोड बोलते हैं, दिस वन स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें क्या है आपका, ऑलरेडी यहाँ रिटर्न है, कंप्यूटर मस्ट अंडरस्टैंड द कैरेक्टर एंटर्ड बाय यूजर फॉर दिस न्यूमेरिक कोड इज असाइंड टू ईच कैरेक्टर। जैसे आपका देखिए यहाँ पर एक कैरेक्टर का रेंज है कैपिटल A to Z अल्फाबेट्स में, सिमिलरली इन लोअर केस स्मॉल a to Z, एंड और नंबर्स रेंज है आपका 0 to 9। फॉर दिस आपका एक न्यूमेरिक कोड क्या असाइंड है, फॉर ASCII वैल्यू लिए 65 to 90। आप और से देखिए 65 to 90 टोटल नंबर्स इसमें कितने हो रहे हैं, आई थिंक 26 एग्जैक्ट है। इज इट ओके? यस सर। सिमिलरली 97 to 122 देखिए टोटल 26 नंबर्स है यहाँ, और यहाँ पर टोटल 10 है।
तो आपका A to Z जो कैपिटल है, इसके लिए न्यूमेरिक कोड जो यहाँ पर असाइंड है वो 65 से लेकर 90 है. दैट मीन्स 65 इंडिकेट्स कैपिटल A एंड 66 इंडिकेट्स कैपिटल B एंड सो ऑन. ये सिक्वेंशियली है अरेंज. तो ये रेंज आपको याद होना चाहिए. कैपिटल A to Z के लिए क्या है? सिमिलरली व्हाट इज द प्रॉपर रेंज ऑफ स्मॉल a to z एंड नंबर्स 0 to 9. 0 to 9 के लिए आपका जो रेंज है 48 to 57 है. मीन्स 48 इंडिकेट्स 0 एंड 57 इंडिकेट्स 9. तो अल्फा न्यूमेरिक रेंज हो गया ना ये आपका. अगर ये तीनों को हमने मिक्स कर तो ये अल्फाबेट से और ये न्यूमेरिक है थर्ड वाला. तो ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना होगा. And there are various encoding scheme available. First one ASCII, second one ISCII. Stands for Sir, Indian Standard Code for Information Interchange. yes. Code for Information Interchange कॉमन है दोनों में. यहाँ पर अमेरिकन स्टैंडर्ड है, यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड है और कोई अंतर नहीं है. Then third one यूनिकोड. कोड पता है आपको क्या होता है? Nowadays it's very popular. यूनिकोड पता है आपको? Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है बताइए? What do you mean by Unicode? Sir, emojis. Text मतलब नहीं पता आपने ऐसे ही है. चलिए कंटिन्यू करते हैं. सर आपका आवाज एसके स्टैंड फॉर फर्स्ट. अभी आ रही आवाज? हेलो. Yes, sir. नेटवर्क इशू है, अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ. एसकी का डिफिनेशन में देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड्स फॉर, आपको यहाँ लिखा है ऑलरेडी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज. ये स्टैंड फॉर आप याद रखेंगे, एग्जाम में इससे हाफ मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है. इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड alphanumeric code for microcomputer and mini computer. It is 7-bit code. 7-bit code. 7-bit means what? 2 to the power 7. So it can represent maximum of 128 code. Means 128 possible characters. समझ में आ रहा है 7-bit का क्या मतलब हो रहा है? यहाँ पर 2 to the power 7 करेंगे तो आएगा ना 128. Yes, sir. Then that means finally it will represent 128 possible characters. इसमें आपका क्या है? कैपिटल A to Z के लिए क्या है आपका? 65 to 90. Similarly for lowercase a to Z 97 to 122 and for numbers 48 to 57. Then यहाँ देखिए few ASCII code and characters. इस चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा. ये कैरेक्टर्स है, ये डेसिमल कोड है, ये 7-बिट कोड है. मैंने कैरेक्टर्स A लिया, देन इसका क्या आएगा? डेसिमल कोड 65 आएगा. सिमिलरली B लिया तो क्या आएगा? ASCII में 66 आएगा. और 7-बिट कोड जो आप जनरेट करेंगे तो इस टाइप से आएगा. इसको आप निकाल सकते हैं, 65 आ जाएगा ना नंबर सिस्टम के थ्रू. हाँ सर आ जाएगा. Yes, sir. ये आएगा ना 2 to the power 6 into 1. ये इसके लिए, बाकी सब तो 0 हो रहा है, तो पूरा पट गया. तो क्या आएगा आपका? 64 आएगा आई थिंक. 2 to the power 6 0 1 2 3 4 5. हाँ 6 पे आ रहा है, 6 प्लेस पे है. तो 64 प्लस 1 मीन्स ये 65 आएगा. इज इट ओके? Yes, sir. देन फिर क्या है? अल्फा न्यूमेरिक रेंज मैंने आपको बताया है यहाँ पर टू 0 और 0 to 9 लोअर केस और अपर केस में. बट इसके अलावा भी तो आपका स्पेशल कैरेक्टर है. दैट मीन्स व्हाट? एट द रेट ऑफ डॉलर एस्ट्रिक हैश. इसके लिए कोई ना
कोई न्यूमेरिक कोड असाइंड है इसकी कोड में या ASCII कोड में। जैसे यहाँ देखिए आपको यहाँ पर इंटर की को रिप्रेजेंट कर रहा है किस न्यूमेरिक कोड को, विच वन, 13 है ना। देन डॉलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ASCII कोड में 36, प्लस के लिए क्या इंडिकेशन है यहाँ पर न्यूमेरिक कोड में 43, तो उसका 7 बिट में यहाँ पर आपका बाइनरी नंबर लिखा हुआ है। Based on these value, we can easily find its octal and hexadecimal representation। ये तो आप निकाल सकते हैं, अब तक तो आप पता हो गया कैसे निकालना है। Any doubt? नो सर। No, sir. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ASCII कोड में थोड़ा और डिटेल्स में आते हैं। The ability of a computer system to understand signals or letters depends on its character set. Character set has its standard known as character set code like ASCII, ISCII and Unicode। ASCII का यहाँ स्टैंड फॉर लिखा हुआ है। देन यहाँ देखिए ASCII कोड हैज 2 वर्जन, एक है ASCII 7 बिट्स और एक है ASCII 8 बिट्स। जैसे ही 8 बिट्स में आएंगे तो इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, रेंज आपका इंक्रीज हो जाएगा। डेट मीन्स 2 to the power 8, डेट मीन्स क्या 256, यही आएगा ना। तो इसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का जो रेंज है वो इन रेस्पेक्ट ऑफ ASCII 7 इंक्रीज हो जाएगा। Then ASCII 7 code uses 7 bit for one signal or character. By this 128 different characters can be used. Similarly, ASCII 8 code use 8 bits for one signal or character. By this 256 different characters can be used. Any doubt? सेम कंसेप्ट था और कुछ इसमें नहीं है। नो सर। चलिए अब यूनिट 1 में ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, पाइथन में आते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस क्या है आपका, 10 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं दिखा रहा हूँ। Is this PDF is visual to all? Yes, sir. यस सर। देखिए आपका सिलेबस क्या है। यहाँ यूनिट 1 में हम लोग ने अभी तक क्या क्या रीड कर लिया है। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में आज ये आपके सारे हो गए हैं। आफ्टर दैट यूनिट 2 में आते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, या PCT बोल सकते हैं, प्रोग्रामिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग पार्ट 1। पार्ट 2 आपका क्लास 12 में। इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें क्या पढ़ना है आपको, स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट मीन्स एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। इसमें क्या क्या है, डेवलपिंग एन एल्गोरिदम, देन कोडिंग, देन टेस्टिंग, देन डिबगिंग। सारा टर्म है, एल्गोरिदम, कोडिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग। पता है, हैव यू एनी आइडिया अबाउट एल्गोरिदम? So step by step representation of a problem can be written with algorithm. यस, वेरी गुड। एल्गोरिदम इज ए स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, आप बोल सकते हैं। देन कोडिंग क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय कोडिंग? टेस्टिंग, नो आइडिया। व्हाट डू यू मीन बाय डिबगिंग? सर डिबगिंग मतलब वायरस को जो स्कैन करता है, वायरस जो हटाता है उसको डिबगिंग में। वायरस नहीं होता है भव्य, वायरस कहाँ से आ जाएगा यहाँ पर, एरर को जो रिमूव कर रहा है। हाँ सर, एरर, सर वर्ड याद नहीं आ रहा था। टू रिमूव द एरर इज Sir, coding means providing a set of data to the computer for interaction between human and the computer system. आप गूगल सर्च रीड कर रहे हैं क्या? नहीं, खुद से सोचा हूँ, 1 मिनट। बिल्कुल सही बताया आपने। क्या नाम है आपका? सर अरमान सिंह। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। डिबगिंग मीन्स वर्क क्या होगा, एक दो टर्म होता है। होता है बग, BUG,
बग तो आपको पता है क्या होता है, टेक्निकल वर्ड में बग बग का क्या मीनिंग होगा? बग मीन्स कंप्यूटर में अगर कोई एरर आता है, प्रोग्रामिंग जब हम लोग करते हैं, प्रोग्रामिंग इट में भी सी, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग हो सकता है, बट उसमें अगर कोई एरर आ रहा है, मतलब आपने जो कोड लिखा है उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम कारण से वो कोडिंग प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, कोडिंग आपका प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट होगा तभी तो डिजायर्ड आउटपुट आएगा ना, राइट? Yes, sir. Yes, sir. सपोज इफ यू वांट टू राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन, मैंने बोला कि प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले द सम, आपको 2 नंबर इनपुट कराना है और उसका एडिशन निकालना है इन पाइथन। तो अपने कोडिंग का जो भी कोडिंग हो सकता है एक्सपेक्टेड, बट किसी कारण से उस कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम क्या हो सकता है, आपने प्रॉपर सिंटेक्स यूज नहीं किया या प्रोग्रामिंग नॉर्म्स का फॉलो नहीं किया। पाइथन का अपना नॉर्म्स है, जावा का नॉर्म्स है, सी प्लस प्लस का अपना नॉर्म्स है, लॉजिक सब जगह एक ही होगा, वे इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा डिफर हो जाता है और कोई अंतर नहीं है। तो आपने एडिशन ऑफ 2 नंबर्स के लिए जो कोडिंग लिखा उसमें सपोज 2 प्लेसेस पे एरर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है जिस कारण से वो कोडिंग आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, रन नहीं किया, तो आउटपुट नहीं आ रहा है। जब तक उसको आप रिमूव नहीं करेंगे, उसको मतलब किसको, उस एरर को रिमूव नहीं करेंगे, तब तक वो प्रोग्राम रन करेगा, वेदर इट विल एग्जीक्यूट और नॉट, नहीं करेगा। मीन्स प्रोग्रामिंग कोडिंग आप एग्जीक्यूट के लिए एरर फ्री होना चाहिए। तो उस एरर को हम लोग क्या बोलेंगे इन टेक्निकल वर्ड्स, क्या बोलेंगे, बग बोलेंगे। इज ओके? और जैसे ही आप उस एरर को, 2 एरर्स जो है उसको रिमूव करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डिबगिंग, टू रिमूव द एरर्स। देन एक कंसेप्ट आ रहा है टेस्टिंग। फिर टेस्टिंग क्या है? Sir, in testing, we check the particular algorithm coding by simply checking whether the coding is correct or not by making it functional. यस, मीन्स आप सिंगल इन एक्सेल बोल सकते हैं, टू फाइंड आउट द एरर्स, इट्स कॉल्ड टेस्टिंग। टेस्टिंग इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द एरर्स, whatever errors exist in your program, बोल सकते हैं ना? Yes, sir. तो एल्गोरिदम आप क्लियर होगा, कोडिंग भी समझ में आ रहा है, टेस्टिंग भी है क्लियर है, डबगिंग भी क्लियर है। उसके बाद देखिए कंसेप्ट है यहाँ पर, यूजिंग फ्लो चार्ट एंड सुडो कोड एंड कंपोजिशन। बाकी टर्म हम और डिस्कस करेंगे, पर फ्लो चार्ट क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है? Sir, pictorial presentation. Yes, very good. Pictorial representation of a program या diagrammatical representation of a program. As the name suggests, क्या नेम है यहाँ पर, फ्लो चार्ट। मतलब आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाया, नॉर्मली ये स्मॉल प्रोग्राम में जनरली हम लोग ये करते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। सपोज आपने एक बैंकिंग सिस्टम का एक प्रोजेक्ट बनाया या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्रोजेक्ट बनाना है, मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिससे क्या होगा, लाइब्रेरी का मैनेजमेंट कंप्यूटराइज में हो सकता है। इन डेट केस क्या होगा, प्रोग्राम हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, वही तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। जब आप रिप में जब वर्क कीजिएगा तो प्रोग्राम में लिखने से पहले होता है, क्या क्या स्टेप्स हैं, पहले क्या लिखेंगे आप, वही स्टेप्स यहाँ दिया है, स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहले क्या करेंगे आप, एनालाइज करेंगे कि क्या आपको प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एल्गोरिथम आप देखेंगे। एल्गोरिथम का डेफिनेशन पता है आपको क्या है, बेसिकली इट्स स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। उसको आपने डायरेक्ट एक लैंग्वेज में लिख लिया। अपडेट करेंगे एल्गोरिथम के बाद, उस एल्गोरिथम के सीक्वेंस को फॉलो करते हुए क्या बने, फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम। फ्लो चार्ट भी बनाने का एक तरीका है, तो सडन कुछ इमेजेस है, डायग्राम, दैट मींस इनपुट का सिंबॉलिक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से होगा, आउटपुट डे क्या है, प्रोसेस के लिए क्या है, डिसीजन बॉक्स क्या है, आएगा। डिटेल्स में आऊंगा, अभी फिलहाल हम लोग आते हैं पाइथन का थोड़ा फीचर डिस्कस करते हैं।
देखिए आपका फैमिलाइजेशन विद द बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड फीचर्स ऑफ पाइथन, तो इस पे फोकस करते हैं। ये टॉपिक में अभी थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया है, इसमें और मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा। ऐसे ब्रीफ आइडिया तो आपको हो गया ना क्या होता है ये टर्म, कुछ तो समझ में आया होगा, नहीं आया है? हाँ सर। बाकी मैं नोट के टाइम में भी फिर दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है? ओके, लेट्स कंटिन्यू। Is this PDF visible to all? Yes, sir. Yes, sir. So today I'm going to discuss a new topic that is Python, and it is very important topic for examination point of view. और इसका वेटेज भी जो आपका है, आपका आउट ऑफ 70 हाउ मच वेटेज है आपका पाइथन का, याद कीजिए क्या वेटेज है पाइथन का? 40 सिलेबस के अकॉर्डिंग। सी तो आपका कितने मार्क्स का था? 10। सिलेबस खोला नहीं। क्यों? तो मैंने आपको मतलब गूगल 50। क्लास में भी अपलोड कर रखा, अभी मैंने डिस्कस किया। आपका मार्क्स का सीएसओ है 55 का, पाइथन से कितना हुआ? 55 हो गया ना? एलई से देख लीजिए, शायद ये होगा। ये दिस वन, ये आपको पाना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप स्टडी कर रहे हैं ना। दिस वन यूनिट 1 टेक्स्ट है, सेकंड पीटी प्रोग्रामिंग वाला पाइथन 45, लास्ट सर आप आप पीडीएफ दिखा रहे हैं क्या? क्यों डिस्प्ले हो रहा है? सर पाइथन वाला पीडीएफ इक्वल टू ऑल दिख रहा तो डिस्प्ले हो रहा होगा। यस सर दिख रहा अभी। तो मैं भी डिस्प्ले आपका 70 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है फर्स्ट क्लास ही बताया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसी को तो माइंड में रखा आप प्रिपरेशन करेंगे। आप मेजर यूनिट कौन सा है? यूनिट 2 दिस वन प्रोग्रामिंग सेक्शन जो है आपका, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कांसेप्ट ऑफ पाइथन, दिस वन, एंड दिस यूनिट कवर्स 45 मार्क्स। मेजर यूनिट तो आपका यही है, 10 मार्क्स तो आपका कंप्लीट हो गया है। और थर्ड वाला ये भी आपका फुल्ली थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, ये 15 मार्क्स का है। मेन फोकस आपको इसी पे करना है, 45 मार्क्स। अब विजुअल नहीं हो रहा आपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे? नहीं सर हो रहा है। मैंने क्लास में ये सब डिस्कस किया था, टर्म वाइज क्वेश्चन आएगा, पर देखिए सब किया हुआ है, लेकिन आपको कोई याद ही नहीं है। Have you any idea about Python? Anyone? Python is a program do coding. Any other student? सर पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। High level programming language or low level programming language? Which one? सर हाई लेवल। High level. What do you mean by high level language? Difference between high level and low level language? फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में मैंने डिस्कस किया था भरवली, कुछ नहीं याद। तो जनरल कंसेप्ट शायद क्लास 10 में ही पढ़ा होगा। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज मैंने बताया था। मैंने जब ट्रांसलेटर डिफाइन किया था तभी डिस्कस किया था, डेप्थ में जाकर डिस्कस किया मैंने, याद कीजिए। Yes sir. हाई लेवल लैंग्वेज मींस जस्ट लाइक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, जो हम आप जानते हैं, हम अपनी लैंग्वेज लिखते हैं। एंड लो लेवल लैंग्वेज मींस वन लैंग्वेज, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज एंड 0 and 1, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पाइथन में क्या यूज होता है? इंटरप्रेटर कंपाइलर, मतलब कौन सा ये, whether it is
on compiler language or interpreter language? Which one? Interpreter language. Yes, interpreter language. Where आप प्लस ये सी क्या है? Compiler. कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, प्लस था वहाँ भी। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या डिफरेंस है ये आप सभी को पता है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। पाइथन, इसका इन्वेंशन किसने किया था, कुछ पता है आपको? सर गुइडो वैन रोसम। यस, गिडो वैन रोसम। और किस ईयर में हुआ था? आई थिंक 1991। ईयर नहीं पता। ईयर 1991 था और कंट्री था नीदरलैंड। ठीक है, गिडो वैन रोसम नीदरलैंड के थे। उन्होंने 1991 में पाइथन लैंग्वेज इन्वेंट किया। आपको एक चीज पता है पाइथन किस लैंग्वेज में लिखा गया है? ये क्वेश्चन ये कभी कभी आता है। पाइथन जो इन्वेंट हुआ ये हाई लेवल लैंग्वेज आता है। ये कब इन्वेंट हुआ? पहले क्या आया? अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग आते हैं तो पहले क्या आया? बी लैंग्वेज था, फिर उसके बाद सी आया, देन सी सी प्लस प्लस आया, आफ्टर डेट क्या आया? जावा आया। मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ, ऐसा ही सीक्वेंस था। जावा आया, उसके बाद भी कुछ लैंग्वेज आया, फिर आया आपका पाइथन आया। फिर क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा इन्हेंसमेंट किया गया। कोई कंपाइलर बेस्ड था, कोई इंटरप्रेटर बेस्ड था, किसी में सिंटैक्स कम लिखना है, किसी में सिंटैक्स बहुत ज़्यादा लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन बहुत सारी चीज़ें चेंज हुआ। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में एक लैंग्वेज आया था, एकदम दो लैंग्वेज आया था एट ए टाइम। एक था फोर्ट्रान और एक था कोबोल। आप लोग नाम सुना है फोर्ट्रान का? फोर्ट्रान और एक सेकेंड लैंग्वेज था कोबोल। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में मीन्स अप्रोक्स No, sir. 1956 में, और एक आया था 1959 में। तो पहला हाई लेवल लैंग्वेज था वो आपका फोर्ट्रान था। बेसिकली इट इज साइंटिफिक लैंग्वेज। और इसका स्टैंड्स फॉर था फॉर ट्रांसलेशन, और बेसिकली ये होता था साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, जहाँ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता था। इसके बाद एक लैंग्वेज आया कोबोल, COBOL, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिकली इट्स कॉमन, ये बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज था। ये आपका स्टार्टिंग का दो हाई लेवल लैंग्वेज है, फोर्ट्रान एंड कोबोल। इसमें क्या था? अगर if you want to write a program for addition of two numbers, then in that case you have to write at least 15 to 17 lines code in Fortran। जो कोड आप C++ आप हार्डली 4 लाइंस में कर रहे हैं। पाइथन में एक लाइन में। पाइथन में भी आप C++ के रेस्पेक्ट में और लेसर लाइन में कर रहे हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ उस टाइप से चेंजिंग आया। तो आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट ये स्टार्टिंग का जो दो लैंग्वेज है फोर्ट्रान और कोबोल, इसका नाम एटलीस्ट आप ध्यान में रखिएगा। ये सिलेबस में नहीं है बट थोड़ा सा टर्म रिलेटेड हुआ तो मैंने डिस्कस कर दिया। देखिए ऑलरेडी यहाँ रिटर्न है, नेम डिराइव्ड फ्रॉम फेमस BBC कॉमेडी शो नेमली मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। कहाँ से डिराइव हुआ है? एक BBC कॉमेडी सीरियल था, शो था, जिसमें शो का नाम मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो गिडो वैन रोसम ने पाइथन का जो नेम लिया उसी शो से लिया है। ठीक है, देन लेट अस कंटिन्यू टू, लेकिन टाइम हो गया 9:11 हो रहा है। 1991 लिखा हुआ है ना दिस वन? यस सर। Yes, sir. Yes. तो आप ईयर ध्यान रखेंगे, किसने इन्वेंट किया था उसका नेम देखेंगे, क्योंकि आपका जो अभी एग्जाम होगा फॉर दिस ईयर के लिए 11 एंड 12 का इन ऑल सब्जेक्ट जो एग्जाम होगा वो आपका टर्म 1 आपका फुल्ली MCQ बेस्ड है। आपको पता है ना, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। तो MCQ में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस टाइप से ही क्वेश्चन निकाल के आएगा, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा, इंटरनली डेप्थ से क्वेश्चन निकालेगा।
रहेगा, तो ईयर वगैरह पता होना चाहिए एग्जैक्ट। बाकी कल डिस्कस करते हैं, ठीक है, अभी टाइम हो गया है। आपने कहाँ तक लिख रखा है? ये हो गया ये? यस सर। सर हेक्सा डेसिमल तक का। मीन्स ये स्लाइड नहीं हुआ क्या, ऑक्टल टू? नो सर, ये वाला स्लाइड नहीं हुआ है ये सर। वाला हो चुका है सर, इससे और नहीं सर। नो सर, ये वाला नहीं है सर, वो कल सर अपलोड किए थे NS3 बाइनरी। यस सर, यस सर। आई थिंक NS3 मैं देख लेता हूँ जस्ट। यस सर, NS3 अपलोड किए थे। यही तो NS3 है, जिस लोड है ना ये वाला। तो आप अब लिखेंगे NS4 लिखेंगे, दिस वन इज NS4। इसको आप क्या लिखेंगे, स्लाइड नंबर 1 फर्स्ट। सेकंड स्लाइड को स्किप कीजिएगा, देन थर्ड भी स्किप कीजिएगा, वो NS5 में ऑलरेडी है। फर्स्ट स्लाइड लिखना है और फोर्थ नंबर लिखना है, दिस वन। इज इट क्लियर? फर्स्ट और फोर्थ। यस सर। देन मैं अभी ये NS5 भी अपलोड कर रहा हूँ, ये आप लिखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड जो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, देन थर्ड स्लाइड, ये रेंज याद रखिएगा। थर्ड स्लाइड, देन फोर्थ को स्किप कर दीजिएगा, ऑलरेडी प्रीवियस वाले चैप्टर में लिख रखा है हमने। फर्स्ट 3 स्लाइड, बस फर्स्ट 3 स्लाइड ही लिखिए, लास्ट 2 स्किप कर दीजिए। इज इट क्लियर टू ऑल? यस यस सर। सर। ओके, थैंक यू। मैं जस्ट अभी अपलोड कर दे रहा हूँ। ओके, थैंक हैव यू, अ हैव अ नाइस नाइस डे डे। सर। ओके, Thank you, sir. थैंक्स टू ऑल। थैंक यू।